इस पीन के जनूब में एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बेहद खुशावर खुश किस्मत थे। बच्चे अपने घरों के बागों में दरख्तों के साए के नीचे खेलते थे। इस गांव के करीब एक चरवाहा था जिसका नाम नासिर था। वह अपने वालिद और दादी के साथ रहता था। हर सुबह अपन बकरियों को चरागाह की तलाश में पहाड़ों की तरफ ले जाता। दोपहर के वक्त तो हाने वापस गांव ले आता। रात को उसकी दादिया से कहानियां सुनाती थे। सितारों के कहानी नासिर को बहुत पसंद थी। एक दिन जब नासिर अपने बकरियों को चरा रहा था और बांसरिफ जा रहा था तो वह अचानक सुने फूलों की झाड़ियों के पीछे एक अजीब रोशनी देखी। जब वह झाड़ियों के करीब गया तो उसने एक शफाफा और इंतहाई खूबसूरत गोला देखा। यह गोला कोसिक्स हकी तरह चमक रहा था। नासिर ने एहतियात से उसे उठाया और घुमा कर देखने लगा। अचानक उसने एक धीमी आवाज सुनी जो गोले से आ रही थी। आवाज ने कहा, तुम अपनी दिल की ख्वाहिश मांगो, मैं से पूरा करूंगा। नासिर अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाया। इसके दिल में कई ख्वाहिशें आई, लेकिन वो सोचने लगा कि ऐसी कोई ख्वाहिश मांगनी चाहिए जो नामुमकिन हो, जैसे उड़ने की ख्वाहिश। इसने फैसला किया कि वो अगले दिन सोचकर कोई खास ख्वाहिश मांगेगा। इसने गोले को एक थैली में रखा और खुशी खुशी वापस गांव आ गया। अगले दम भी नासिर कोई फैसला न कर सका क्यों कि इसके पास वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था। दुनिया नहीं गुजरते रहे और नासिर बहुत खुश नजर आता। गांव वाले इसके खुशमिजाज रवैये पर हैरान थे। एक दुनाई के लड़के ने नासिर का पीछा किया और दरख्त के पीछे छुप गया। नासिर हस्बे मामूला एक कोने में बैठा थैली से गोला निकाला और चंदल में इसे देखता रहा। जब नासिर सो गया तो लड़के ने चुपके से गोला उठाया और भाग गया। वह लड़का गांव पहुंचा और सब लोगों को गोला खाया। गांव वाले गोले को हैरत से देखने लगे। अचानक गोले से आवाज आई, तुम जो चाहो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। एक आदमी ने गोला उठाया और चीखकर कहा, मुझे सोने से भरिया एक थैली चाहिए। दूसरे ने गोला पकड़ा और कहा, मुझे जवाहरात से भरे 2 संदूक चाहिए। कुछ ने आलीशान महलात की ख्वाहिश की जिनके दरवाजे खालिस सोने के हों। किसी ने बागात की ख्वाहिश नहीं की। सबकी ख्वाहिशें पूरी हो गई, लेकिन गांव वाले खुश ना थे। वो एक दूसरे से हसद करने लगे। किसी के पास महल था लेकिन सोना ना था, और किसी के पास सोना था लेकिन महल ना था। बच्चे खेलने के लिए बागात ना होने की वजह से परेशान थे। आखिरकार बच्चों ने फैसला किया कि गोला वापस नासिर को दिया जाए। वालिदीना और पड़ोसी भी नासिर के पास गए। बच्चों ने कहा, जब हमारा गांव छूटा था तो हम सब खुशावर मुतमईन थे। वालिदीन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। नासिर ने जब देखा कि लोग वाकई पछता रहे हैं तो कहा, मैंने अभी तक कोई ख्वाहिश नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि इस वक्त पहले जैसा हो जाए तो मैं ये ख्वाहिश करूंगा। सबने खुशी से इत्तेफाक किया। नासिर ने गोला उठाया, इसे घुमाया और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि हमारा गांव वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। सबने देखा कि गांव दोबारा पनी पर आनी हालत में आ गया। बागात दोबारा हरे भरे हो गए और बच्चे दरख्तों के साए में खेलने लगे। अगले दिन से रोजाना सूरज डूबने के वक्त नासिर की बांसुरी की आवाज गांव में गूंजने लगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में जोक छे अस पर खुश रहना चाहिए और लालची नहीं बनना चाहिए।